हेलो गाइस। आज हम एक म्यूजिक प्लेयर का प्रोग्रेस बार बनाएंगे जिस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो म्यूजिक एडजस्ट होता है। ठीक है। सो उसका ड्यूरेशन चेंज करने के लिए हम प्रोग्रेस बार बनाएंगे और जैसे ही अगर वो अपडेट होता है, अगर हम उसका आगे प्रोग्रेस करते हैं तो उसके प्रोग्रेस बार में भी हमको चेंज देखने को मिलेगा। सो गाइस, इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ विथ वन म्यूजिक ऑडियो SRC। मेरे पास पहले से ही है म्यूजिक और इसमें मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ये प्ले हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा करना है कि मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया। ठीक है, उसके अंदर इस ऑडियो को ले लेता हूँ। आईडी क्या होगा इसकी, ऑडियो। ऑडियो नहीं, इसका नाम मैं रख देता हूँ म्यूज़िक। ठीक है गाइस, सो स्क्रिप्ट में मैं इस म्यूज़िक को उठा लूँगा। वेरिएबल म्यूज़िक बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी म्यूज़िक। ओके, सो अब इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ म्यूज़िक को क्या क्या है इसके अंदर। तो म्यूज़िक के अंदर हमारे पास कोई सा फंक्शन है, ड्यूरेशन चेंज भी है ना। ऑन टाइम अपडेट ये वाला फंक्शन हमको यूज़ करना है, ऑन टाइम अपडेट वाला। ठीक है, तो म्यूज़िक ऑन टाइम अपडेट हो गया। जब भी टाइम अपडेट होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये अलग फंक्शन कॉल होगा, कंसोल डॉट लॉग प्लेइंग। ओके, सो जब भी टाइम अपडेट होगा तो ये कंसोल में आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए ये आ रहा है ना, एक के बाद एक आ रहा है। सो ये वाला फंक्शन हमारा रन हो रहा है जैसे उसके टाइम में कोई भी चेंज आ रहा है। तो मैं एक प्रोग्रेस बार नीचे बना लेता हूँ, PSS में बनाऊंगा प्रोग्रेस बार। ओके, यहाँ पे प्रोग्रेस्ड मतलब जितना वो हो गया है उतना। ठीक है, अब मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ डॉट प्रोग्रेस बार। ओके, इसमें हमको क्या करना है कि मैं इसको हाइट विड्थ दे देता हूँ पहले। हाइट 10 पिक्सल और विड्थ 500 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ क्या दे देता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि वो दिखेगा #AAA। ओके, सो ये यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं इसको म्यूज़िक के नीचे ले लेता हूँ या फिर म्यूज़िक को इसके ऊपर डाल देता हूँ। ओके गाइस, सो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ, उसको और नीचे लाने के लिए मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, और इसकी हाइट अभी के लिए बढ़ा देता हूँ, बाद में हम कम करेंगे। ठीक है गाइस, सो ये आ गया। इसके अंदर जो प्रोग्रेस वाला सेक्शन है, ओके, इसको अगर मैं ले लेता हूँ और इसको भी मैं हाइट 30 पिक्सल दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में इसको ऑरेंज दे दूंगा। ओके गाइस, HF80 ये हो गया ऑरेंज। सो अभी इसकी विड्थ क्या है, विड्थ अगर 0% दे दूँ मैं इसको तो ये यहाँ पे है। ओके गाइस, और अगर मैं इसको 100% दे दूँ तो ये यहाँ पे है। ठीक है गाइस, मैं इसको 50% दे देता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही म्यूज़िक प्ले होगा तो इसमें भी सेम उतना ही मूवमेंट होना चाहिए जितना इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे आगे बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, वैसे ही इसका जो ऑरेंज वाला सेक्शन है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सो गाइज वो हम कैसे करेंगे कि जैसे ही टाइम अपडेट होगा वैसे ही इसकी जो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस की जो विड्थ है वो उतने परसेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे पास टाइम अपडेट हुआ है तो उसमें मेरे पास इवेंट में कुछ आ रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये। ओके, सो ये इवेंट में मेरे पास आ रहा है इवेंट, लेकिन इस इवेंट में क्या है, इस इवेंट में टाइम स्टैम्प है। ओके, सो टाइम स्टैम्प से बिल्कुल मिनी सेकंड में मुझे टाइम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और चीज़ है, वो है म्यूजिक डॉट करेंट टाइम। ठीक है गाइज, इससे भी मेरे पास करेंट टाइम आ जाएगा। टाइम स्टैम्प वो नहीं, एक्चुअली ये जो करंट टाइम है ना, ये एक्चुअल हमारा करंट टाइम है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 0.01 हुआ, अब ये 0.02 हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा ये 3 सेकंड हो गया, यहाँ पे भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो ये उतना परसेंट आगे बढ़ जाना चाहिए। तो म्यूजिक डॉट करंट टाइम में हमारा करंट टाइम आ गया, और म्यूजिक डॉट ड्यूरेशन में हमारा टोटल ड्यूरेशन आ गया। तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज में निकालने के लिए इसको म्यूजिक डॉट ड्यूरेशन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो ये मेरे पास इंटू 100 भी करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो ये मेरे पास परसेंटेज में आ गया। ठीक है गाइज, सो मैं ये वाली वैल्यू को लूँगा और इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है गाइज, सो अब देखिए ये जितना परसेंट प्ले हो गया ना उतना यहाँ पे दिखेगा। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ सो ये यहाँ पे 91% पे आ गया करीब, है ना। तो उतना ही परसेंट इसकी विड्थ पे भी असर पड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो एक तो मैथ डॉट फ्लोर पे ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए कि जो मेरा ये मैथ डॉट फ्लोर का लेना, क्योंकि मुझे पॉइंट के पीछे की वैल्यू नहीं चाहिए। ओके गाइज, सो मैं इसको विड्थ दे दूंगा, तो प्रोग्रेस को मैं आईडी दे देता हूँ, सेम प्रोग्रेस डी दे देता हूँ। ठीक है गाइज, सो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसको, प्रोग्रेस को, है ना। और इस प्रोग्रेस को मैंने क्या करा, प्रोग्रेस डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, है ना। ये अपन ने कितनी दी, 50% दी ना। तो अपन इस 50 की जगह कॉन्केटिनेट कर देंगे किसको, ये जो अपने पास निकल के आ रहा है। ओके गाइज, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया और साथ में मैथ डॉट फ्लोर लगा दिया। क्यों? मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है आपको पता है ना, कि पीछे का जो भी है उसको हटा देता है, मतलब डेसिमल के बाद का, ये पॉइंट के बाद का। ठीक है गाइज, सो ये विड्थ हो गया। अब ये वाला पार्ट में हटा देता हूँ, इसमें करंट टाइम इंटू 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस दिखते हैं। अब देखना इसको ध्यान से, ये हो रहा है ना प्रोग्रेस। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, है ना, वो आगे बढ़ रहा है। सो गाइज, अब एक और चीज़ इसमें मुझे ये करनी है कि झटके झटके से आगे बढ़ रहा है ना, ये स्मूथली नहीं बढ़ रहा है। तो मैं इसके अंदर क्या लगा दूंगा, ट्रांजिशन। ओके गाइज, सो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दिया, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ओके गाइज, सो अब अपन देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी भी झटके झटके से आ रहा है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। अभी भी झटके झटके से ही आ रहा है, इसको मैं और स्मूथ बनाने के लिए 1 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है गाइज, तो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा स्मूथली चल रहा है, ये देखो। ठीक है गाइज, अपन इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बट ये अपना हो गया काम। अपन को ये देखना है कि जैसे अपन यहाँ पे कहीं पे क्लिक करें तब भी ये जो म्यूज़िक है वो उतना आगे बढ़ जाए। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो मैं उस क्लिक इवेंट को पहले तो यहाँ पे चेक करूँगा कि वो कैसा है क्लिक इवेंट, और उसके बाद मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है ताकि मैं उसको चेंज कर सकूँ। सो गाइज, यहाँ पे देखिए जो प्रोग्रेस्ड है ना, इस पे मैं बना लेता हूँ एक क्लिक इवेंट। जब भी मतलब ऑन क्लिक वाला फंक्शन है, ऑन क्लिक, ठीक है, तो जब भी कोई भी क्लिक करेगा ना तो ये वाला फंक्शन फायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ई फॉर इवेंट और कंसोल लॉग कर लेता हूँ मैं ई को। ओके गाइज, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने गलत कर दिया, मैंने इसको ले लिया। मेरे को है ना पीछे बैकग्राउंड में जो है ना उसको लेना है। सो प्रोग्रेस बार पे जब अपन क्लिक करेंगे तब होगा, और वैसे ही मैं उसका वेरिएबल भी बना लेता हूँ। ये मैंने प्रोग्रेस बार ले लिया। ठीक है गाइज, मैं इसको हटा देता हूँ, उससे डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा। सो अब मैं चेक करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑन क्लिक ऑफ नल। मैंने आईडी नहीं दी उसको, सो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, ये दी। ठीक है गाइज, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हो रहा है ना। सो इससे क्या आ रहा है कि ये जो विड्थ है इसकी टोटल विड्थ कितनी है, और हम इसकी विड्थ निकाल लेंगे। तो क्लाइंट टैक्स कितना आ रहा है, क्लाइंट टैक्स 13 आ रहा है, यानी कि वो विंडो की जो लेफ्ट साइड है वहीं से कैलकुलेट कर रहा है। अपन को यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और वैल्यू होती है
वो कौन सी है, ऑफसेट एक्स, इसका यूज करना है ना। तो कंसोल डॉट लॉग ई डॉट ऑफसेट एक्स, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कितना बता रहा है 6 यानी 0 के आसपास, और इधर क्लिक कर रहा हूँ तो कितना बता रहा है 500 के आसपास, क्योंकि हमारा इसकी कितनी विड्थ है 500। तो हम इसको ले लेंगे ई डॉट ऑफसेट एक्स डिवाइड बाय 500, क्यों हमारे उसकी विड्थ कितनी थी 500। लेकिन मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगी, इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे मैं इसकी खुद की विड्थ निकाल लूँ। वो कैसे निकलेगी, प्रोग्रेस बार डॉट विड्थ ऑफसेट विड्थ, इससे आ जाएगी, है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ 500 की जगह, ठीक है गाइस। सो अब मेरे पास 0 से 1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 0, यहाँ से 1, ओके गाइस। और मेरे को इसको परसेंटेज में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटू कर दूंगा 100 में, है ना। ये हो गया और ये यहाँ पे हो गया, तो परसेंटेज में आ रहा है। लेकिन मेरे पास जो म्यूजिक का करेंट टाइम था, है ना, करेंट टाइम ये 0, और अगर ये आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो करंट टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। सो ये अभी जैसे 3 सेकंड हो गया, तो मेरे पास जो ड्यूरेशन है टोटल म्यूजिक की, उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वैल्यू को, मतलब कि जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका रेशियो जो आ गया मेरे पास, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो जैसे 1 होगा ना तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए, तो 1 पे कितना आना चाहिए पूरी ड्यूरेशन का। सो इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ये जो पूरा का पूरा है, मतलब इतना अपन ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं म्यूजिक डॉट ड्यूरेशन में। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, जब ये वैल्यू 0 हुआ तो 0 इंटू म्यूजिक ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 0, और जब ये वैल्यू 1 हुई है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा म्यूजिक ड्यूरेशन जितना हो जाएगा। तो ये मैं सेट कर देता हूँ करंट टाइम पे, ठीक है। तो म्यूजिक डॉट करंट टाइम कितना हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए, ठीक है गाइज। सो अब हम चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। देखो कर रहा है ना वर्क, तो ये हमारा कस्टम प्रोग्रेस बार बन गया। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर सकते हैं इसको सीखने के लिए। सो थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। एक काम करना था कि इसको छोटा करना था, ठीक है, पहले इसको छोटा कर देते हैं, 10 ओके गाइस, ये हो गया। एक सर्कल सा भी रहता है, इसको थोड़ा सुंदर बना ही देता हूँ मैं, जा रहे हो तो आफ्टर कर देता हूँ। और इसमें मुझे क्या करना है, कंटेंट, क्योंकि मैं स्यूडो एलिमेंट बना रहा हूँ तो उसमें मुझे कंटेंट देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, और इसको पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है, ताकि मैं इसकी पोजीशनिंग अच्छे से डिफाइन कर सकूँ। तो राइट से हो जाएगा ये 0, और इसकी विड्थ हो जाएगी 20 पिक्सल, और हाइट हो जाएगी 20 पिक्सल, ओके गाइस। अब इसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 10 पिक्सल, ओके गाइस। अब क्या करना है मुझे इसमें, राइट से मुझे कम करना है थोड़ा सा, राइट -10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है गाइस, ताकि वो सही पोजीशन पे आ जाए। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ मैं ताकि ये दिख जाए, है ना। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे राइट है वैसे मुझे टॉप से भी देना चाहिए, थोड़ा उसको ऊपर कर देना चाहिए। -10 पिक्सल करता हूँ, कितना होगा, ज़्यादा हो गया, तो मुझे इसको 5 पिक्सल कर देना चाहिए, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब आप देखिए, अब ये थोड़ा आपको प्रोग्रेस बार जैसा लग रहा होगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और देखते हैं आपको, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके गाइस, बाय।